राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम घर पर बहुत ही आसान तरीके से तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। और देखिए, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हमें तुलसी विवाह करना होता है। एकादशी से पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। और वैसे तो ये विवाह हमें एकादशी के दिन करना होता है, जिस दिन देव उठान एकादशी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विवाह के लिए हमें एक चौकी तैयार करनी होती है, सुंदर सी। इस पर मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। और देखिए, इस तरह से मैंने लाल या पीले रंग का कपड़ा, कोई भी जो भी आपके पास हो, बिछाकर तैयार कर लीजिए साफ़ सफाई के साथ। और तुलसी रख ली है मैंने, और तुलसी के गमले को भी मैंने अच्छे से चुनरी पहना दी है। और तुलसी माता के लिए मैंने अलग से चुनरी रख ली है। और लड्डू गोपाल को हम पीला वस्त्र ओढ़ाएंगे। देखिए, इस तरह से ये गठबंधन के लिए होता है। और तुलसी माता को हम लाल रंग की चुनरी ओढ़ा देंगे। देखिए, कुछ इस तरह से। मेरी तुलसी माता थोड़ी छोटी हैं, छोटी तो नहीं है, विवाह योग्य पूरी हैं। और थोड़े से तिल का आसन देकर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। और सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठ डालकर हम कलश तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर नारियल रखा है मोली बांध कर। और नारियल कलश को भी हम थोड़ा सा फूलों का आसन देंगे और इसको तैयार कर लेंगे। लोटे पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है और नारियल को मैंने तिलक कर दिया है, साथ में। और सबसे पहले हमें हल्दी की रस्म करनी होती है। तो कच्चा दूध डालकर मैंने तुलसी माता और लड्डू गोपाल जी को 5-5 बार करके हल्दी लगा दी है। और उसके बाद हमें मेहंदी की रस्म करनी होती है। तो इस तरह से मैंने तुलसी माता की पत्तियों पर और लड्डू गोपाल जी के हाथों पर मेहंदी लगा दी है। तो इस तरह से हल्दी और मेहंदी की रस्म हम लोगों ने पूरी कर ली है। और उसके बाद जो विष्णु भगवान जी होते हैं, पीले रंग का जो जनेऊ होता है, पीला रंग का जनेऊ हमें इनको पहनाना होता है। तो मैंने जनेऊ पर थोड़ी सी हल्दी लगा दी है। और साथ में गणपति जी को भी मैंने जनेऊ पहना दिया है। और साथ में दुर्वा घास गणपति जी को मैंने समर्पित कर दी है। थोड़े से फूलों का आसन देकर हम दिया रखेंगे। सीधा दिया ज़मीन पर नहीं रखते हैं। तो दिया मैंने प्रज्वलित कर दिया है। लड्डू गोपाल जी को हम मोरपंखी लगाएंगे इस तरह से। और तुलसी माता को हम चूड़ियाँ पहना देंगे। तो लाल रंग की या हरे रंग की चूड़ियाँ आप ले लें, कि लड़की को पहली बार जब शादी कराते हैं तो हरे रंग की या लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाते हैं। और साथ में जो बिछिए लिए हैं मैंने, चुटकी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो भी दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। और शादी में लड़की को पहली बार चुटकी पहनाई जाती है। तो चुटकी हम माता रानी को चढ़ा देंगे। और साथ में उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे। माता रानी को, सभी को हम तिलक कर देंगे, जो भी पूजा में हमने विराजमान किए हैं। जो कलश को मैंने पहले ही तिलक करके रखा हुआ है। और देखिए, इस तरह से सिंदूर से हम रोली से यानी कि तिलक कर देंगे। उसके बाद हम तिल समर्पित करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम तिल समर्पित कर देंगे। चावल का यूज़ हमें इस दिन नहीं करना होता है। एकादशी के दिन अगर आप विवाह करा रहे हैं, द्वादशी के दिन करा रहे हैं, तो आप उस दिन चावल का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, फूल हम समर्पित कर देंगे अगर आपके पास फूल हैं तो। वैसे तो इस पूजा में फूल ज़रूर से होने चाहिए। अगर आपके पास फूल नहीं है तो बगैर फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। पर जयमाला के लिए हमें जयमाला के लिए आप आर्टिफिशियल माला भी ले सकते हैं। अभी हम गठबंधन कराएंगे। एक सिक्का और थोड़े से फूल लेकर मैंने गठबंधन करा लिया है। और आप अपने घर के तरीके से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जैसे आपके घर में नॉर्मल लड़की की शादी होती है, कैसा करते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो में देखकर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, गठबंधन मैंने कर दिया है। बंधन कराने के बाद सबसे पहले जयमाला करानी होती है। तो सबसे पहले शादी में लड़की जयमाला पहले पहनाती है। तो हम तुलसी माता को छुआ कर माला लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने माला को छुआ दिया है। और सबसे पहले माला छुआ कर हम लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे। और उसके बाद दूसरी माला हम लड्डू गोपाल जी को छुआ कर माता रानी को
पहना देंगे। देखिए इस तरह से तुलसी माता के गमले में मैंने माला रख दी है। अगर आप पहना सकते हैं तो पहना दीजिए। और मंगलसूत्र हम पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को छुआकर माता रानी को हम मंगलसूत्र पहना देंगे। तो इस तरह से देखिए विवाह की कुछ रस्में हमें इस तरह से करनी होती हैं। और सिंदूर लेंगे लड्डू गोपाल जी को छुआकर। सिक्के में मैंने लिया है, ये नॉर्मल सिक्का है मेरे पास, आप चांदी का भी ले सकते हैं। तो ये हमें दक्षिणा के साथ दान करना होता है। तो उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। लड्डू का भोग मैंने रखा है और साथ में जो भी ऋतुफल आप रख सकते हैं ऋतुफल रख लीजिएगा। और इस तरह से हम जल का भोग हमें ज़रूर से लगाना होता है माता रानी को भी और लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए हमने भोग लगा दिया है और गणपति जी को भी हम भोग समर्पित करेंगे। थोड़े से फूल हाथ में लेकर भी आप तुलसी विवाह की कथा सुन सकते हैं। तो अगर आप कथा सुनना चाहते हैं, कथा आपको आती है, या आप यूट्यूब में भी चलाकर कथा सुन लें। और देखिए जो हमें इस दिन दान निकालना होता है, तो मैंने एक पैंट सूट और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान जो तुलसी माता के निमित्त हमें निकाला है, तो माता रानी को छुआकर उनके पास रख देंगे और इसे हमें दान देना होता है। और लड्डू गोपाल जी के लिए भी मैंने पैंट शर्ट का कपड़ा निकाला है, तो उसको लड्डू गोपाल जी को छुआकर हम साइड में रख देंगे। देखिए मेरी चौकी थोड़ी छोटी है तो मैं इसको साइड में रख दूँगी। और बस हमें एक बार छुआ लेना है तो इसको हम साइड में रख सकते हैं। साथ में हमें कुछ बर्तन दान में देने होते हैं, तो मैंने बर्तन निकाल लिए हैं। ये सभी चीज़ें हमें दान करनी होती है। और साथ में हम दक्षिणा रख लेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। देखिए ये सारा काम करने के बाद लड़की को फेरे दिलाए जाते हैं। तो एक जो घर में लड़का है या कोई भी सदस्य घर का पुरुष 7 बार इस तरह से माता रानी को फेरे दिला सकता है। उसके बाद हमें आरती करनी होती है। तो सबसे पहले हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की हम आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती तो आप 5 बार क्लॉकवाइज घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी और तुलसी माता की भी हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, समय याचना करेंगे। इस पूजा में हमसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो तो माता रानी हमें माफ़ करें। और उसके बाद देखिए ये सारी सामग्री जो हमने कपड़े निकाले हैं, ये सभी चीज़ें हमें दान करनी होती हैं। तो आप किसी को भी आप दान कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में पंडित जी को भी ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। देखिए इस पूजा में गन्ने का बहुत महत्व होता है। तो गन्ने से कहीं कहीं मंडप भी बनाया जाता है। तो मैंने तो गन्ने साइडों में रख लिए हैं और इनके ऊपर मैंने मोली बांध दी है। तो मंडप तो मैं नहीं बना पाई, तो मैंने गन्ने साइडों में रख दिए हैं। और इस तरह से देखिए 3 फेरे लड़की के होते हैं और 4 फेरे लड़के के होते हैं। तो आप जो आपके घर में कोई पुरुष है तो आप माता रानी को और लड्डू गोपाल जी को फेरे दिला सकता है। तो गमले को आप उठाकर 7 बार फेरी ले सकते हैं। तो इस तरह से फेरे हमारे संपन्न हो जाएंगे। और उसके बाद हमें देखिए परिक्रमा करनी होती है। तो आप 108 बार या 8 बार या 5 बार 7 बार आप परिक्रमा कर लें। तो देखिए आप हाथ में कुछ दाने रखें, मिश्री के, चीनी के, या फिर कोई टॉफ़ी वगैरह, मूंगफली वगैरह रखें और इस तरह से परिक्रमा करते जाएं और एक प्लेट में एक एक दाना डालते जाएं। तो मैंने तो मिश्री हाथ में ली हुई है, तो मिश्री लेकर मैं इस तरह से परिक्रमा कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से हमारी ये पूजा संपन्न हो जाएगी, मतलब संपन्न हो गई है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है और आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय तुलसी माता।